रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन में फौज भेजने का हुक्म दे दिया है। मंडे को यूक्रेन के 2 प्रोविंसेस को आजाद मुल्क के तौर पर रिकॉग्निशन यानी मान्यता देने के बाद पुतिन का यह हुक्म आया है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया है कि ईस्टर्न यूक्रेन के उन 2 क्षेत्रों में सेना भेजे जिन्हें रूस ने आजाद इलाके के तौर पर रिकॉग्निशन दी है। वहीं रूसी सरकार ने कहा है कि पुतिन ने सेना को ईस्टर्न यूक्रेन में अमन बनाए रखने का हुक्म दिया है। हालांकि इस ऑर्डर में यह साफ नहीं किया गया है कि सेना की तैनाती कब से शुरू होगी, लेकिन रूस के इस कदम ने जबरदस्त तरीके से तनाव बढ़ा दिया है और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको शार्पली क्रिटिसाइज किया है। मतलब पुतिन ने अब उस ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन के 2 सूबे डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की आज़ादी को आज़ाद मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। यहां पर आपको बता दूं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क यूक्रेन के सूबे हैं जिन पर रूस सपोर्टेड अलगाववादी दावा करते हैं। हालांकि इनके कुछ हिस्सों पर ही अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के हुक्म से यह भी क्लियर नहीं है कि रूसी सेनाएं सिर्फ इन कब्जे वाले इलाकों में जाएंगी या फिर पूरे सूबे को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ेंगी। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। दोस्तों, दरअसल डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने का मतलब है कि रूसी सैनिक खुलेआम वहां जल्दी ही जा सकते हैं। इन सैनिकों को अमन बहाल करने वाला कहा गया है। मुमकिन है कि इस ऐलान के बाद पुतिन थोड़ा ठहर सकते हैं अपने ओपोनेंट और अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो के रिएक्शन का अंदाजा लगाने के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि इन सब के बीच अब यूक्रेन जंग का मैदान बन चुका है और ये रूस और वेस्ट के बीच टकराव के सियासी तमाशे में फैसले की घड़ी भी है। उधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्ज और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इस ऐलान से पहले पुतिन से बात करी थी। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न ताकतें यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। इनका कहना है कि रूस ने अगर हमला किया तो बहुत ही कड़े बैन लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि हमले के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज किस हद तक जाएंगे। जबकि इन सारे हाई वोल्टेज बदलाव के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन के जरिए अपने मुल्क के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा है कि मौजूदा मॉडर्न यूक्रेन सोवियत रूस ने बनाया था। पुतिन कहना चाह रहे हैं कि यूक्रेन रूस का पुराना हिस्सा है। 1 घंटे के अपने भाषण में पुतिन ने कहा कि 1991 में सोवियत यूनियन बिखरा तो रूस पर डाका डाल दिया गया था। पुतिन ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी यानी उपनिवेश बन चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की सरकार अमेरिका की कठपुतली है और वहां के लोग इस सरकार की वजह से बहुत मुश्किल में हैं। यहां पर आपको बता दूं कि 2014 में यूक्रेन में रूस के सपोर्ट वाली सरकार गिर गई थी और तब से ही पुतिन को लगता है कि वहां अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। अपने भाषण में पुतिन गुस्से में, बेसब्र और सीधे धमकाते हुए दिखे। ऐसा लग रहा था कि पिछले 20 सालों से रूसी प्रेसिडेंट काफी चोट खा रहे थे। पुतिन ने कहा है कि आप मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहते हैं तो हमें एक दुश्मन बनाने की जरूरत भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि पुतिन अपनी सुरक्षा मांगों को लेकर कोई ठोस तर्क नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि नेटो का एक्सपेंशन बंद हो, यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो यह खतरे के निशान से ऊपर होगा। रूसी राष्ट्रपति की शिकायत है कि उनकी फिक्र को सालों से अनसुना किया गया है। पुतिन इल्जाम लगा रहे हैं कि वेस्ट के देश रूस को इस तौर पर पेश कर रहे हैं कि वो फिर से उभरती हुई ताकत है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्रेन पर पुतिन का ध्यान कुछ ज्यादा ही जुनूनी है, एक ऐसे शख्स की तरह जो बिल्कुल अलग सोचता है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रेसिडेंट की दौड़ में हैं। जाहिर है कि वो यूक्रेन का इतिहास फिर से लिख रहे हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन कभी एक अलग मुल्क नहीं रहा।
दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत में रूस की तरफ से 2 सूबों की आजादी को मान्यता देने को क्रिटिसाइज किया है। एक दिन पहले ही पुतिन और बाइडेन ने मिलने पर सहमति जताई थी। वहीं जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बायरबॉक ने रूस के इस कदम को इंटरनेशनल कानूनों का खुल्लम खुल्ला वायलेशन बताया है। उन्होंने कहा है कि आज ईस्टर्न यूक्रेन में अलगाववादियों के सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक को मान्यता यानी रिकॉग्निशन देना सभी डिप्लोमेटिक कोशिशों को बड़ा धक्का है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ने यूरोप में सालों से जो कोशिशें करी थी उन्हें जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया और समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। जबकि नाटो के चीफ येंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यह कदम विवाद को हल करने की राह में करी गई तमाम कोशिशों पर पानी फेर देने वाला है। उन्होंने कहा है कि मैं डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता दिए जाने को नहीं मानता हूं। ये मिन्स्क समझौते का वायलेशन है और विवाद को हल करने के लिए करी गई तमाम कोशिशों को नाकाम करता है। वहीं अगर इस माहौल में बात भारत की करें तो यूक्रेन में रह रहे भारतीय सिटीजन्स की सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें वापस लाने के लिए एयर इंडिया का एक स्पेशल विमान रवाना हो चुका है। खबरों के मुताबिक एयर इंडिया भारत यूक्रेन के बीच 3 विमानों को ऑपरेट करेगा। एक विमान आज यानी 22 फरवरी को उड़ान भर चुका है, वहीं दूसरा विमान 24 फरवरी को और तीसरा विमान 26 फरवरी को उड़ान भरेगा। एयर इंडिया के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने खबर दी है कि यूक्रेन से भारत आने वाले नागरिक एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस, वेबसाइट, कॉल सेंटर या फिर ट्रैवल एजेंट्स के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया के पहले विमान ने आज सुबह उड़ान भरी है। यह ड्रीम लाइनर B787 एयरक्राफ्ट है जिसे स्पेशल मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में 200 से ज्यादा सीटें होती हैं। यह स्पेशल विमान यूक्रेन से आज रात ही दिल्ली एयरपोर्ट वापस लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस के ताजा कदम के बाद अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही है। अमेरिका ने मैसेज दिया है कि वो रूस पर ट्यूसडे यानी आज सैंक्शन का ऐलान कर सकता है। वहीं अमेरिका रूस पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाने की योजना भी बना रहा है। इन नए सभी सैंक्शंस के बारे में ट्यूसडे यानी आज ही ऐलान किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के नए ऑर्डर और कार्रवाई के जवाब में अमेरिका रूस पर बेहद कड़े सैंक्शन लगाने की नई योजनाएं बना रहा है जिसकी ऐलान आज किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हम उन सैंक्शंस पर अपने सहयोगी मुल्कों और भागीदारों के साथ कांटेक्ट में हैं और आपसी बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जल्दी ही एक ऑर्डर जारी करेंगे जो अमेरिकी सिटीजन्स को यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाकों में नए इन्वेस्टमेंट और कारोबार करने से रोकेगा। खैर दोस्तों, रूस के इस कदम से इलाके में जारी पीस टॉक का तो खात्मा हो चुका है। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. 2 эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. Мы это хорошо знаем. В последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами
даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из натовских штабов. Выбор способов обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств. जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।